हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपके पर्सन को उनके फंसने का पूरी तरीके से एहसास हो चुका है, लेकिन समय का पहिया कुछ इस तरीके से घूम रहा है या समय कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन उन सब चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट, द हाई प्रेस्टिस। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। नाइट ऑफ वांड्स, टू ऑफ वांड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द लवर्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़े दिनों से आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है। कई लोगों के लिए मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है और जितना आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही आपके पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से दूरी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आपके
लाख चाहने के बाद भी चीजें जो है वो मेंटेन नहीं हो रही। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आप अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, जिसकी वजह से आपने अपनी हर चीज अपने पर्सन के साथ शेयर की, अपना पूरा पास्ट अपने पर्सन के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से चीजें बिगड़ी। कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा पार्ट है या कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसे कभी भी सामने वाले को उस तरीके से नहीं बतानी चाहिए। लेकिन कहते हैं कि दिल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आ जाता है, उससे कुछ भी छुपाने का मन नहीं करता। तो आपने भी अपनी सारी चीजें अपने पर्सन के साथ डिस्कस की, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों की वजह से आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। और ये महिला जो है वो काफी स्पिरिचुअल है, बहुत सारी चीजें करना जानती है, आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, आपके पर्सन के रग रग से वाकिफ है, आपके पर्सन के माइंड को अच्छी तरह से पढ़ सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन जब तक इस महिला को इस रिलेशन के बारे में पता नहीं था तब तक चीजें बहुत स्मूथ थी। लेकिन जैसे ही इस महिला को उन सब चीजों के बारे में पता चला, चीजें ऐसे बदल गई जैसे कि ये सब चीजें पहले थी नहीं। इस तरीके से आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आपके पर्सन अचानक उनका जो है वो मूड स्विंग्स चेंज होने लग गए, उनके बात करने का तरीका चेंज हो गया। आपके पर्सन छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ने लगे। आपके पर्सन अपनी बातों को आपके सामने इस तरीके से रखते जैसे कि अगर वो पूरी नहीं होंगी तो उनके लाइफ में कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था, लेकिन आज ये इंसान खुद ही किसी की मुट्ठी में कैद है, और इतनी बुरी तरीके से कैद है कि जिसके बारे में आप जान भी नहीं सकते। क्योंकि आज इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने एक गलत कदम उठाया, जिसकी वजह से पूरी लाइफ की जो है वो लंका लग गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास हो चुका है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। आज आपके पर्सन के चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि आपके पर्सन सब चीजों को जज कर चुके हैं, लेकिन जज करने के बाद भी उनके पास वो सामर्थ्य नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो सामने वाले का जो है वो विरोध कर सके। क्योंकि आपके पर्सन ने भी वही गलती की जो आपने की। जैसे आपने अपना पूरा पास्ट अपने पर्सन को बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, आपके पर्सन ने भी अपना पूरा पास्ट इस थर्ड पर्सन को बताकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और आज ये इंसान पूरी तरह से अकेला है, रातों की नींद इसकी छिन चुकी है। ये रात भर ये सोचता है कि आखिर इसने ये सब चीजें क्यों की। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आपके पर्सन चाहे जितना मर्जी आपको ये समझाने की कोशिश करें कि वो ठीक है, या अपने आप को मनाने की कोशिश करें कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर चीजें संभलती हुई नजर नहीं आ रही। और आने वाले टाइम में आपके पर्सन को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो है वो समय रहते चीजों को नहीं समझ पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। जब हम सोलमेट के कनेक्शन में होते हैं तो दूरी का आना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। लेकिन अगर उस दूरी पर ध्यान ना दिया जाए और दोनों ही एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोचें या ठान लें, तो वो जो सोलमेट का कनेक्शन होता है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो होता है वो चेंज हो जाता है। और ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत कष्टदायी होती है, बहुत परेशानी भरी होती है। उसमें दोनों एक साथ चलते रहते हैं, सोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करती रहती है, लेकिन मिलने की कोई संभावना नहीं होती। अगर आपके साथ सोलमेट कनेक्शन है तो वो, अगर आप ये चाहते हैं कि वो जो है वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में ना बदले, तो आपको बड़ी जल्दी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना होगा और अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि आपके पर्सन की बुद्धि पर इस समय जो है
वो बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में है। सोलमेट के कनेक्शन में सोल पहले डिस्ट्रैक्ट होती है, फिर अट्रैक्ट होती है और फिर वो चीजें जो है वो आगे बनती है। अगर कहते हैं कि जोड़ियां अगर आसमान में बनती हैं तो आपकी जोड़ी भी आसमान में बन चुकी है। दुनिया की वजह से, अपने ईगो की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं, तो वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये वापस तभी आ सकते हैं जब ये इंसान अपने लिए खुद एफर्ट्स करे, क्योंकि आप अपने हिस्से के सारे एफर्ट्स करके देख चुके हैं। आपने हर वो चीज करके देख ली जो आप कर सकते थे। आपको जहां से लगा कि आप अपने पर्सन को वापस ला सकते हैं, आपने वो सब चीजें की, लेकिन चीजें बद से बदतर होती चली गई क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल भी उन सब चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। लेकिन अगर आपके पर्सन को आज ये रियलाइज हो चुका है कि उनसे गलती हुई, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने समय रहते सही डिसीजन नहीं लिया, तो आज आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ पाएंगे और वहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि जब तक ये इंसान अपनी मदद खुद नहीं करेगा, तब तक यूनिवर्स भी इस इंसान की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ जरिया बनाती है। उस जरिए को पहचानना इंसान की खुद की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पर्सन को सच्चा प्यार मिला, आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए, आपके पर्सन ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी एक ऐसे इंसान के लिए जो खुद इतना खुदगर्ज है। आज आपके पर्सन मुसीबत में फंस गए हैं, आज आपके पर्सन को समझ आ रहा है, तो एफर्ट्स कौन करेगा? क्योंकि आप तो एफर्ट्स कर करके थक गए, तब तो आपके पर्सन ने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो अब चीजों को ठीक करने की जिम्मेवारी भी आपके पर्सन की है और आपके पर्सन को उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपने यूनिवर्स के सामने भी अपने प्यार को सरेंडर कर दिया और आपको लगता है कि आप 100% सही है, अपने पर्सन को प्यार करते हैं, तो यूनिवर्स आपके फेवर में हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें आपके हिसाब से होंगी, क्योंकि अगर प्यार दो लोगों के बीच का होता है तो उसमें तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आपके पर्सन की वजह से थर्ड पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री की और आपकी लाइफ बर्बाद हुई, तो और उसके बाद भी आपने अपने पर्सन को प्यार करना नहीं छोड़ा, आप लगातार इस रिलेशन में आने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। आज आपके पर्सन के चेहरे का रंग उड़ गया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि उन्हें कर्मा मिलना शुरू हो गया है। आपके पर्सन जो भी काम करने जा रहे हैं उन सब में उनको मुंह की खानी पड़ रही है, वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे, और ये सब चीजें उन्हें इस चीज का रियलाइज करवा रही हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अगर आपके पर्सन ये सब चीजें समझ पाते हैं तो इन सब चीजों को भी जज कर पाएंगे कि आपके और आपके पर्सन को दूर करने के पीछे किस चीज का सबसे बड़ा हाथ है। इसके अलावा अगर हेरोफेंट का कार्ड निकल कर आया है और यूनिवर्स आपके फेवर में, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। अगर हेरोफेंट के कार्ड के साथ जजमेंट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स की शरण में हैं और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करना चाहती है। यूनिवर्स कई ऐसे काम कर रही है जिससे कि आपके पर्सन बड़ी जल्दी उन सब चीजों को रियलाइज करें और आपकी लाइफ में वापस आए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। जिन चीजों को आपके पर्सन को आपके लिए करना चाहिए था, आपके पर्सन ने आपके लिए ना करके दूसरों के लिए वो सब चीजें की, जिसकी वजह से आज वो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि वो इस चीज को जान चुके हैं कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर वो रिग्रेट में है और वो वहां से बाहर आना चाहते हैं, अपने लिए एफर्ट्स करते हैं, तो यूनिवर्स उनके साथ जजमेंट करेगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी मतलब एटीट्यूड में आपकी लाइफ से गए। लाइफ से जाने के बाद आपके पर्सन को आज ये रियलाइज हो रहा है कि वो एक बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। आज आपके पर्सन के चेहरे का रंग उड़ गया है, आज आपके पर्सन सब चीजों को समझ पा रहे हैं। और अगर ये हकीकत है तो आपके पर्सन जितना तेजी से आपकी लाइफ से गए, उससे कई गुना तेजी से आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर इस इंसान ने
ये ठान लिया कि इसे आपकी लाइफ में वापस आना है, तो इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स है और यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। तो इस इंसान को वापस लौटना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर ये इंसान वापस लौटता है तो कहीं ना कहीं गिल्ट में तो होगा ही, है ना। चीजों को समझने के बाद इस इंसान को ये चीज तो समझ में आ गई है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी। जिस तरह से आप पहले इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते थे, अब आपको भी ट्रस्ट इश्यू रहेंगे। इसलिए अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो उन्हें आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना होगा, नहीं तो लाइफ जिस तरीके से उन्होंने आपकी बर्बाद की है, उनकी बर्बाद होने में भी टाइम नहीं लगेगा। और उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग बता रहा है कि वो इन सब चीजों को अच्छी तरह से भांप चुके हैं, लेकिन उनके हाथों में इस समय कुछ नहीं कि वो कोई एक्शन लें। लेकिन अगर वो कोई एक्शन लेते हैं और सही मायने में अगर आपके पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं और उन्हें सही गलत की पहचान हो गई है, तो यूनिवर्स उनका साथ जरूर देगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपसे प्यार करते थे, अगर उन्हें आज अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अगर हेरोफेंट का कार्ड आया है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो और आप दोनों, सबसे बड़ी बात कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, तो आपको पूरी दुनिया तो क्या, आप दोनों भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो नहीं हो सकते। और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना ही होगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और मुझे मिला है द लवर्स का कार्ड, जो नंबर 6 का ही कार्ड होता है। तो इसका मतलब 6 की एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रही है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 6 है, तब तो ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। लेकिन अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं किया है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% जो है वो वर्क करेगी और आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन को आपने अपना पास्ट बताया, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर हावी हो गई। आपके पर्सन पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना चाहते थे और खुद ही किसी की मुट्ठी में चले गए, क्योंकि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं, जिसकी वजह से आज आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया है और उनके चेहरे का रंग, उड़ा हुआ रंग, ये बताता है कि उन्हें अपने फेवर में एक्शन लेना होगा। अगर वो अपने फेवर में एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आप लोगों के फेवर में आएगी और आपके साथ जजमेंट होगा, क्योंकि यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। और अगर आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।